हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों हैलोफाइट्स या दलदली पौधे क्या होते हैं। देखिए, हैलोफाइट्स या दलदली पौधे, या इनको हम लवणोद्भिद या इनको हम क्या कहते हैं, या इनको हम मैंग्रोव पौधे भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने जलोद्भिद या हाइड्रोफाइटिक प्लांट और जीरोफाइटिक प्लांट का जो अनुकूलन है तथा इनका पूरा डिटेल जो है आपको हमने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। यदि अभी आपने हैलोफाइट्स के पहले जो जलोद्भिद हो चुका है, मरुद्भिद, इनके बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, हैलोफाइट्स या दलदली पौधों की यदि हम बात करें तो देखिए, दलदली स्थानों में बेसिकली जैसे समुद्री मुहाने होते हैं, यहाँ पे कीचड़ की अधिकतर मात्रा होती है। तो दलदली स्थानों में विशेषकर जहाँ समुद्री मुहाने होते हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा हो गया, तो जैसे सुंदरवन डेल्टा हो गया, यहाँ कीचड़ की अत्यधिक ये दलदल भूमि होती है। और दलदली भूमि या कीचड़ युक्त भूमि में क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है उनमें सोडियम क्लोराइड जैसे या सोडियम या मैग्नीशियम सल्फेट, इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे लवणों की सांद्रता जो है वो बहुत अधिक होती है। देखिए, दलदली स्थानों में विशेष करके समुद्री मुहानों जैसे सुंदरवन डेल्टा हो गया, इनकी मृदा में जो है सोडियम क्लोराइड जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे लवणों की सांद्रता बहुत अधिक पाई जाती है। ऐसी मृदा को हम क्या कहते हैं, लवणीय मृदा कहते हैं। देखिए, ऐसी मृदा जहां पे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट आदि लवणों की सांद्रता बहुत अधिक होती है, उन मृदा को हम लवणीय मृदा कहते हैं। और लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, लवणीय पौधे या लवणोद्भिद या मैंग्रोव पौधे या दलदली पौधे कहते हैं। तो देखिए, कुछ दलदली स्थान होते हैं विशेषकर जैसे समुद्री मुहाने होते हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। तो इस प्रकार की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे लवणों की सांद्रता बहुत अधिक होती है, और ऐसी मृदा को ही हम क्या कहते हैं, लवणीय मृदा कहते हैं। ठीक है, तथा इनको हम लवणोद्भिद या मैंग्रोव पौधे या दलदली पौधे भी कहते हैं, ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधों को। तो देखिए, आपको हैलोफाइट्स से दलदली पौधे समझ में आ गया होगा कि दलदली पौधे ऐसे पौधे होते हैं या हैलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कीचड़ युक्त स्थानों पर जहां लवणों की सांद्रता बहुत अधिक होती है, ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधे ही क्या कहलाते हैं, लवणोद्भिद या हैलोफाइट्स प्लांट कहलाते हैं। चलिए, मैंग्रोव या दलदली पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है स्थायित्व। तो स्थायित्व का मतलब क्या होता है, देखिए कि जो मैंग्रोव पौधे होते हैं जैसे राइजोफोरा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। राइजोफोरा का जो तना होता है उसके निचले भाग से अनेक मजबूत जड़ें निकलती है, जिसे हम अवस्तंभी स्कंदमूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम अवस्तंभी स्कंदमूल कहते हैं, जो कि पौधे को दलदल की मृदा में लंगर की भांति स्थायित्व प्रदान करता है। और मैंग्रोव पौधों जैसे कि जो राइजोफोरा होता है, इनके तने के निचले भाग से क्या निकलता है, कई सारी मजबूत जड़ें निकलती है, और ये जड़ें अवस्तंभी स्कंदमूल होती हैं, जो कि पौधे को दलदल में या मृदा में स्थायित्व प्रदान करती हैं, खड़े रहने के लिए या बांधे रखने के लिए। तो इस प्रकार से स्थायित्व के लिए भी अनुकूलन होता है किनका, दलदली पौधों का, मुख्य रूप से किसका, राइजोफोरा का। इनके तने के निचले भाग से कुछ मजबूत जड़ें निकलती है जो कि अवस्तंभी स्कंदमूल कहलाती है, और यह स्थायित्व प्रदान करती है पूरे पौधे को। दूसरा है श्वसन मूल। तो देखिए, श्वसन मूल जो है ये भी बहुत पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि दलदली पौधों में देखिए क्या होता है कि पानी एवं खनिज लवणों की क्या होती है, अधिकता होती है। और इस अधिकता के कारण ही क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। तो दलदली भूमि में पानी एवं खनिज लवणों की तो अधिकता होती है, लेकिन इसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः मैंग्रोव पौधे की जो जड़ें होती है ये दलदल से बाहर निकल आती हैं। किससे बाहर निकल आती हैं, दलदल से बाहर निकल आती हैं, और एक खूंटी नुमा संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। कोई भी जो श्वसन मूल है, इनकी जड़ें कहाँ होती है, इनकी जड़ों में पानी एवं लवणों की सांद्रता जो है ज्यादा होती है, जिस कारण से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अतः मैंग्रोव पौधे की जो जड़ें होती है वो दलदल से बाहर निकल आती हैं, और दलदल से बाहर निकल कर आती हैं और खूंटी नुमा संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। इन जड़ों को ही हम श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन जड़ों को ही हम श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर कहते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है राइजोफोरा। राइजोफोरा की स्कंद मूलें ही श्वसन का कार्य करती हैं। राइजोफोरा में क्या होता है, कई सारी जड़ें निकल आती है बाहर, खूंटीनुमा संरचना के रूप में दिखाई देती हैं, और यही क्या करती हैं कि पौधे में श्वसन का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर क्या होते हैं,
दलदली भूमि में पानी एवं खनिज लवणों की अधिकता के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे में जो मैंग्रोव पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो दलदल से बाहर निकल आती है और खूंटी नुमा संरचना के रूप में दिखाई देती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर कहते हैं, जिसके कारण से स्कंद मूलें जो होती है इन्हीं के कारण जो है श्वसन का कार्य करती हैं। तो राइजोफोरा इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। राइजोफोरा में स्कंद मूलें ही श्वसन का कार्य करती है। तो ये हुआ दूसरा, पहला है स्थायित्व, दूसरा है श्वसन मूल। तो ये भी एक अनुकूलन है जो कि पौधों में श्वसन के लिए महत्वपूर्ण होता है, किसमें, मैंग्रोव या दलदली पौधों में। अगला है अंकुरण या जरायुजता। जरायुजता को हम बीबीपैरी भी कहते हैं। इसको आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा कि बीबीपैरी या जरायुजता क्या होती है। तो देखिए क्या होता है कि अधिकांश मैंग्रोव पौधों में बीज जो होते हैं वो फल के अंदर रहते हुए ही अपने मात्र पौधे के ऊपर ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। यानी जो बीज होता है वो फल के अंदर ही है और पौधा जो है और फल जो है मात्र पौधे से जुड़ा है। तो बीज फल के अंदर रहते हुए ही अपने मात्र पौधे के ऊपर ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं, यानी जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं या शुरू कर देते हैं। तथा इनका जो भ्रूण होता है, अब चूंकि बीज के अंदर ही एम्ब्रियो या भ्रूण पाया जाता है, तथा इनका जो भ्रूण होता है वो अपने पोषण के लिए मात्र पौधे पर ही निर्भर रहता है। इनका बीज का जो भ्रूण होता है ये भी किसके ऊपर निर्भर रहता है, पोषण के लिए मात्र पौधे पर ही क्या रहता है, निर्भर रहता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, बीबीपैरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को ही बीबीपैरी कहते हैं। और यह एक प्रकार का अनुकूलन होता है जो कि बीजों के अंकुरण के पश्चात बनने वाले जो नए पौधे होते हैं उनकी जड़ें एवं पत्तियों के निर्माण के पश्चात क्या हो जाता है, ये दलदली भूमि में गिर जाते हैं और वहां अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। और इसका भी एग्जाम्पल है राइजोफोरा। तो यहां पे कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जो राइजोफोरा है ये प्रमुख रूप से मैंग्रोव या दलदली पादप है, चाहे इसमें किसी का भी एग्जाम्पल आप देख लो। अब अंकुरण या जरायुजता या बीबीपैरा क्या होती है, तो कोई भी मैंग्रोव पौधे जो हैं इनमें जो बीज होते हैं ये फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं और इनका जो भ्रूण होता है वो पोषण के लिए मात्र पौधे पर निर्भर रहता है। इस प्रकार से यह घटना जो है बीबीपैरा कहलाती है। और यह भी एक प्रकार का अनुकूलन होता है जिसमें कोई भी नया पौधा बनने के बाद जो जड़ एवं पत्तियां होती है इनके निर्माण होने के पश्चात जो है ये दलदली भूमि पर गिर जाते हैं और वहां फिर अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि दलदली पौधे या हाइड्रोफाइट्स पौधे या लबड़ोदविद पौधे या मैंग्रोव पौधे क्या कहलाते हैं, तथा साथ ही साथ इनमें जो भी इनमें अनुकूलन है, जैसे पहला स्थायित्व हो गया, दूसरा अंकुरण एवं जरायुजता या बीबीपैरी, और एक है श्वसन मूल। तो ये मुख्य रूप से 3 ही इनमें अनुकूलन पाए जाते हैं मैंग्रोव पौधों में, जिनको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और खासकर यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।